नमस्कार। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है भारत विकास डायरी। इस विशेष श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आपके साथ मैं हूं पूनम करकेट्टा। यह विशेष श्रृंखला आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर समर्पित है। झारखंड के तहत आने वाले लोकसभा क्षेत्रों पर आज की इस कड़ी में हम विशेष रूप से उल्लेख करेंगे दुमका लोकसभा क्षेत्र के विषय में। दुमका झारखंड की उप राजधानी है और राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टि से यह क्षेत्र खास अहमियत रखता है। यह सीट अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए सुरक्षित है। इस क्षेत्र के तहत 3 जिले आते हैं, जामताड़ा, दुमका और देवघर। यह क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन यहाँ से 8 बार सांसद निर्वाचित हुए। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोरेन निर्वाचित हुए, जो मौजूदा सांसद हैं। उन्होंने जेएमएम के शिबू सोरेन को 47,000 से अधिक मतों से पराजित किया था। प्रस्तुत हैं श्री सुनील सोरेन से साक्षात्कार के कुछ अंश। 17वीं लोकसभा का 5 वर्ष पूरा हो चुका है और इस 5 वर्षों में 2 वर्ष जो है कोरोना के चलते जो है प्रभावित रहा, कामकाज नहीं हो पाया। इसके बाद मैं अपना लोकसभा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण योजना को आपके सामने में रख रहा हूं। अभी तक जो मैंने सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री को और माननीय रेल मंत्री को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में कुल जो है 15 ट्रेन का ठहराव हो चुका है और साथ ही साथ दुमका स्टेशन से कोलकाता, रांची, पटना को जो हम लोगों ने दुमका को जोड़ने का काम किया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आज अमृत भारत योजना के तहत हमारा जो महत्वपूर्ण स्टेशन है दुमका लोकसभा का, दुमका, जामताड़ा और विद्यासागर, इसको जो है उस योजना के तहत लिया गया है और काम भी शुरू हो चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री 26 तारीख को पूरे देश में जो है अमृत भारत योजना के तहत जो भी स्टेशन हुआ उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सैकड़ों जो है किलोमीटर काम हुआ है हमारे लोकसभा क्षेत्र में, और अभी आपको बहुत खुशी होगी कि हमने प्रयास किया है दुमका हवाई अड्डा, जो सारे काम पूरा हो चुका है, ट्रायल भी हो चुका है और हमने जो है कोशिश किया है, संभावना है कि इसको बहुत जल्दी चालू हो, इसके लिए हमने प्रयास किया है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कल्याणकारी योजना माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे हैं जो गरीबों तक जो है पहुंचाया है। और साथ ही साथ आज ऐसी योजना चला करके आज आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का जो है मान सम्मान जो है विश्व में बढ़ा है और निश्चित रूप से आने वाला समय भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। दुमका लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र के तहत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें दुमका जिले के शिकारीपाड़ा, जामा और दुमका विधानसभा क्षेत्र, जामताड़ा जिले का जामताड़ा और नाला, जबकि देवघर जिले का सारठ विधानसभा क्षेत्र। सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 15,63,386 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,86,523 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 7,76,860 है और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 3 है। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 11.97% मतदाता बढ़े हैं। तुलनात्मक रूप से देखें तो महिला मतदाताओं की संख्या में अधिक बढ़ोतरी हुई है। झारखंड के सभी लोकसभा क्षेत्रों पर आधारित विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी को आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी सुन सकते हैं। मतदाताओं की संख्या बढ़ाने और मतदान के लिए लोगों के बीच जागरूकता को लेकर निर्वाचन आयोग ने कई कदम उठाए हैं। मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। दुमका में 4 स्थानों पर वीवीपैट और ईवीएम के साथ मतदान प्रशिक्षण के 4 स्थायी शिविर लगाए गए हैं।
यहाँ लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही उन्हें आश्वस्त किया जा रहा है कि उनके द्वारा डाला गया वोट उनके उम्मीदवार के खाते में ही जा रहा है। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। दुमका लोकसभा क्षेत्र के लिए दुमका के उपायुक्त श्री ए दोड्डे रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं। उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि इस बार एक भी मतदाता न छूटे। हमारे दुमका संवाददाता आर के नीरज से बातचीत में उन्होंने बताया। हमारे साथ ये दुमका के उपायुक्त श्री ए दोड्डे साहब, हम इनसे जानेंगे कि दुमका लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या कितनी है, नए मतदाता कितने जुड़े हैं, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन और क्या कर रहा है और नए वोटर्स पिछले साल की तुलना में मतदान प्रतिशत बढ़े इस दिशा में भी क्या कुछ रहा है। सर नमस्कार सभी को और दुमका वासियों को और सभी झारखंड वासियों को जोहार। दुमका लोकसभा क्षेत्र में करीब अभी 3 लाख वोटर्स है। 6 विधानसभा क्षेत्र आता है हमारा, जैसे शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा और सारठ। पिछले इलेक्शन का तुलना में करीब 2 लाख वोटर जुड़े हैं एक्स्ट्रा। एंड हमारा जो इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज लास्ट इलेक्शन में 73% था, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार 80% हुए। और हमारा करीब 1800 बूथ है एंटायर लोकसभा क्षेत्र में, तो हम लोग सभी से अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपना हक जरूर यूज कर लीजिए। और हम लोग इस बार इलेक्शन में कुछ नया चीज ऐसा लेके आएंगे ताकि कोई नहीं छूटे। जैसे हम लोग होम वोटिंग करने का इलेक्शन कमीशन का निर्देश है, जो दिव्यांग हैं और ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए होम वोटिंग फैसिलिटी पहली बार झारखंड में यूज हो रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार वोटिंग करें। और जो लोग स्पेशली छूट जाता था एवरी इलेक्शन में, एसेंशियल सर्विस, खास करके जो एसेंशियल सर्विस में काम करने वाला, जैसे दूध बेचने वाला हो गया या कोई जनरल स्टोर में काम करने वाले लोग हो गए, ये सभी के लिए भी हम लोग वोटिंग फैसिलिटी बूथ इस बार रहेंगे स्पेशली फॉर देम, ताकि सभी लोग इस बार जो है अपना वोट हक इस्तेमाल करें। वोट परसेंटेज इस बार बढ़े, इसके लिए और क्या उपाय किए जा रहे हैं? ये 2 प्राइमरी चीज मैंने बोला हूँ। और तीसरा चीज है, हम लोग स्पेशल पोलिंग बूथ्स का भी व्यवस्था करेंगे, स्पेशली महिलाओं के लिए और दिव्यांग के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार हमारा दुमका लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग करें। एक विषय और है कि सरकार की जो कल्याणकारी और विकास की योजनाएं हैं, इन योजनाओं से लोगों लाभान्वित हुए हैं और उनका जीवन बड़ा सरल हुआ है। तो उस दिशा में और प्रशासनिक तौर पर क्या व्यवस्था की जा रही है सर? गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कल्याणकारी योजना है, हम लोग दरअसल उतारने के लिए ऑलवेज प्रयास करते हैं, प्रयासरत है। हम लोग सभी एक लाभुक को हम लोग हमारा दुमका जिला क्षेत्र में किसी को भी हम लोग वांछित नहीं रखेंगे और सबको लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इस लोकसभा क्षेत्र के तहत एक अन्य अहम जिला जामताड़ा है। जामताड़ा का गठन दुमका से अलग कर किया गया था। यह उत्तर में देवघर, पूर्व में दुमका और पश्चिम बंगाल, दक्षिण में धनबाद और पश्चिम में गिरिडीह से लगा हुआ है। कृषि प्रधान इस जिले की अपनी चुनौतियां हैं। हमारे जामताड़ा संवाददाता सुभाष प्रसाद सिंह से बातचीत में उपायुक्त शशि भूषण मेहरा ने बताया कि प्रशासन तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। 714 मतदान केंद्र है। टोटल मतदान केंद्रों में मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए, रैंप की सुविधा, बिजली पानी की सुविधा, शौचालय की व्यवस्था, इन सबों पर हम लोगों ने खासी ध्यान दिया हुआ है। और कुछ विद्यालयों में भी कमी है, लगभग 8-10 विद्यालयों में, उसमें जो फैसिलिटी है बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि 100% लोग मतदान करें, कोई भी मतदान से वंचित नहीं रहे। तो हमारी उम्मीद है कि इस जिला में अधिक से अधिक लोग मतदान करके लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। और लोकतंत्र में भागीदारी का मतलब होता है कि हम पूर्ण रूप से उस व्यवस्था के अंग हैं और हम स्वीकार करते हैं कि हम अपनी सरकार चुनेंगे और जब इस प्रक्रिया में भाग लेंगे तो स्वतः
लोकतांत्रिक बन जाते हैं और लोगों का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। आयोग का जो निर्देश हम लोगों को मिला है कि सभी ईवीएम का प्रदर्शन सभी जगहों पर हो रहा है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ उसको ईवीएम वीवीपैट को दर्शाया जा रहा है और जो नियमावली है उसके तहत हम लोग कार्य करा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का 100% हम लोग पालन करा रहे हैं। उसके बाद जो भी एक्टिविटीज है हमारे स्वीप की वो भी चल रहे हैं और चुनाव की तैयारियों से संबंधित जो भी कार्य होने चाहिए वो सारे कार्य हो रहे हैं। किसी तरह की कोई कोताही नहीं हो रही है। हमारे जिला में जो ऑफिसर्स की कमी थी वो भी अब लगभग पूरे हो गए हैं। आज देखिए नए हमारे अपर समाहर्ता महोदय ने योगदान किया है और जो कमी थी अपर समाहर्ता की वो भी पूरी हो गई। हमारे यहाँ अब ऑफिसर्स की कोई कमी नहीं है। 3 साल से ज़्यादा जो ऑफिसर्स यहाँ पर प्रतिनियुक्त थे उनका सबका तबादला हो चुका है और हमको लगता है कि सारे लोगों से ये बात हो चुकी है कि अब कोई भी 3 साल से ऊपर की पदाधिकारी यहाँ पर पोस्टेड नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी लोगों को यही कहा जा रहा है कि कमजोर जो भी हैमलेट्स है उसकी पहचान की जा रही है। उसको हम लोग वल्नरेबल ट्रीटमेंट करके किसी बूथ पर विशेष व्यवस्था की जाएगी। क्रिटिकल बूथ पर भी सीपीएमएफ की फोर्सेस रहेंगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसको कहा जाता है, और वैसे बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बैठकें कर रहे हैं। जो भी असामाजिक तत्व के लोग हैं 107 की कार्रवाई उस पर करके उसको जेल के सेक्शन के अंदर हम लोग बंद करेंगे और किसी तरह की कोई असामाजिक तत्वों के लोगों को प्रवेश करने नहीं देंगे। केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं इस क्षेत्र में चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ स्थानीय लोग उठा रहे हैं। इन योजनाओं से स्थानीय लोगों के जीवन में सुधार आया है। इन योजनाओं के एक लाभार्थी ने हमारे संवाददाता को बताया। मोदी सरकार जब से हम लोग के राज्य पर या हिंदुस्तान में जब से सरकार चला रहे हैं वो तो हमको फ्री राशन, जैसे कि हमारा पीला कार्ड है, हमको 30-35 किलो चावल मिलता है फ्री में। उसके बाद जितना भी है उसके नाम से हमको आवास मिला है। हमारा तो सपना भी नहीं था कि हम कभी पक्का घर में रह पाते। बहुत कुछ मिला है, जिससे हमको अभी शौचालय भी मिला है। शौचालय मिलने से बहुत सुविधा हम लोग को हुआ है। उसके बाद गैस भी मिला है, उजाला गैस। जैसे खाना हम लोग पहले खाना पकाते थे लकड़ी से, अभी गैस से पका रहे हैं, तो उसमें बहुत हम लोग का भी सुविधा हुआ और बाल बच्चा को भी पढ़ाने के लिए समय पर स्कूल भेज सकते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। प्रधानमंत्री योजना से जो हम लोग को साल में 2-2 हजार करके मिलता है, इसमें हम लोग को बहुत सुविधा होता है खाद बीज खरीदने के लिए। इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री के बहुत आभार हूँ। प्रधानमंत्री से 2-2 हजार रुपया मिला है, जिससे बिया खरीदने में, खाद खरीदने में सहयोग मिला है। और सरकारी योजना नरेगा से भी कुआं मिला है, जिससे पटवन करके सब्जी का खेती उगा के जीविका चला रहा है। मुझे पीएम किसान से 2-2 हजार रुपया का किस्त 3 बार मिलता है, जिससे मैं खेती का पूंजी करता हूं और मैं खेती करके बहुत आनंदित हूं। मेरा परिवार खेती से ही जीवन भरण पोषण होता है और मैं बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो भी सारा खर्चा खेती से ही व्यवस्था करता हूं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत भारत विकास डायरी का यह अंक समाप्त हुआ। कल यानी 23 फरवरी को हम गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। इसी समय इसी चैनल पर सुनना न भूलें भारत विकास डायरी, रात 8 से 8:15 बजे तक। अब मैं पूनम किरकेट्टा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।